अब देखना वैष्णवी, मैं इस मामले की नई सिरे से छानबीन करूंगा और हमें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिसे हम ढूंढ रहे थे। थैंक यू सो मच वैष्णवी, अगर तुम नहीं होती तो मैं इतनी हिम्मत कभी नहीं कर पाता। आज ही हम सहेली संस्थान जाएंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। गौतम, मोक्ष भैया एकदम ठीक कह रहे थे। उस वैष्णवी के उकसाने पर वंश भैया ने पापा जी से बात कर ली है और आपके पापा जी ने भी सहेली संस्थान जाकर छानबीन करने की इजाजत दे दी है। क्या? हाँ, मैं अभी सुनकर आ रही हूँ। वो दोनों संस्थान जा रहे हैं अर्पिता की गुमशुदगी की जांच करने। क्या बकवास कर रही हो संयुक्ता? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे पापा जी ने खुद मुझसे कहा था कि वो सहेली संस्थान के आस। अरे गौतम भैया, आप बहुत भोले हैं, बेहद मासूम हैं। आपको अब तक बड़े पापा की कथनी में और करनी में फर्क मालूम ही नहीं चला, लेकिन मैं तो जानता था। अगर वैष्णवी अपनी जिद पर अड़ गई तो बड़े पापा उसे रोक नहीं पाएंगे। आखिर ये वैष्णवी है पक्की ढीठ। आखिर उसने अर्पिता नाम की दबी राख से हमारी बर्बादी की चिंगारी कुरेद ही ली। और देखना, जब तक इस आग में हमारा वजूद जलकर खाक नहीं हो जाता, वो रुकेगी नहीं। सुनी मोक्ष भैया की बात? अरे अब तो जाग जाइए गौतम, सीधेपन की भी हद होती है। आखिर कब तक आप पापा जी के झूठे गुणगान करते रहेंगे और कब तक उस भाई की वजह से हमसे लड़ते रहेंगे जिस भाई ने अपनी पत्नी के उकसाने पर हमें जेल भेजाने का रास्ता ढूंढ लिया है। और अब तो आपके प्यारे पापा जी का आशीर्वाद भी उनके साथ है। संयुक्ता, चिल्लाइए मत। ऐसा मैंने क्या कह दिया पतिदेव? हाँ, अरे हम सब जानते हैं कि आप अपने पूज्य पिताजी और भाई की खातिर बाहें फैलाए खड़े रहते हैं और तो आप मुझसे लड़ते हैं उनकी खातिर। अब भी वक्त है गौतम, संभल जाइए। वो वैष्णवी अगर इस मामले की जड़ तक पहुंच गई तो कयामत आ जाएगी। हम बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। लगता है आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, अपने पापा जी की बात पे ज्यादा भरोसा है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपने पापा जी के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, पूछिए उनसे, आपको सच्चाई खुद ब खुद मालूम चल जाएगी। पापा जी, क्या आपने वंश को इजाजत दी सहेली संस्थान की छानबीन करने की? ओए होए, कितनी गंदगी हो गई है। ये देखो, मुझे माफ कर देना माँ, अपनी व्यस्तता के कारण थोड़ा आपका ध्यान नहीं रख पाता। किसी पे अगर भरोसा करें तो काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बेहतर परिणामों के लिए अब मुझे सारे काम खुद अपने हाथों में लेने पड़ेंगे। ठीक कह रहा हूं ना मैं? माफ कीजिएगा पापा जी, अब भी आप कोई काम नहीं संभाल रहे हैं, आप अपना काम दूसरों पे डाल रहे हैं। पापा जी, आप ही ने कहा था ना कि आप सहेली संस्थान के आसपास किसी को भटकने तक नहीं देंगे। फिर आपने वंश को इजाजत कैसे दे दी सहेली संस्थान की छानबीन करने की? पापा जी, आप जानते हैं ना, अगर वो ऐसा करेगा तो इसमें हमारी बदनामी होगी। ऐसा काम ही क्यों किया जाए जिससे बदनामी हो? ये सच नहीं है पापा जी, ये हमने नहीं किया है, ये मुन्ना भैया ने किया है। जाओ गौतम, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। तीर कमान से निकल चुका है, अब तो वही होगा जो माता रानी की इच्छा होगी। हम तुच्छ और निर्बल इंसानों के हाथों में कुछ नहीं है। करने दो वैष्णवी और वंश को अपनी मनमानी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपके प्यारे पापा जी आपके साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा कहाँ है? अब देखिए ना, आपके परम पूजनीय पापा जी की कारस्तानी। मोक्ष भैया ठीक कह रहे थे, इस बार वैष्णवी ने बहुत करारी मात दी है।
हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए, और उसकी जीत का सेहरा आपके सर पर है। अगर कल पापा जी और वंश के खिलाफ कदम उठाया होता तो हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज वैष्णवी को घर से बाहर निकाल चुके होते और ये नौबत ही नहीं आती। मुझे माफ कर दो संयुक्ता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। संयुक्ता, ये नाराजगी छोड़ो और ये बताओ कि अब आगे क्या करना है। आपकी गलतियों की वजह से मैं अपने भाई को तो खो चुकी हूं, लेकिन अगर हो सके तो उनके नाम को बचा लीजिए प्लीज। सहेली संस्थान की तफ्तीश के बाद अगर किसी का नाम सामने आएगा तो वो मेरे भाई का होगा, आपका होगा गौतम, मेरा होगा। तुम बेफिक्र रहो संयुक्ता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सहेली संस्थान अभी तक हमारे अंडर में ही है और हम उसका प्रयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। मतलब ये कि मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। समझ रही हो ना तुम? चाची, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने आओगी ना? ओके चाची, तो हम आज स्कूल के बाद आइसक्रीम भी खाने चलेंगे। ठीक है, आप जैसा कहोगी ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पता है चाची, जब मेरी मम्मी पापा यहाँ थे ना तो हम हर संडे आइसक्रीम खाने जाते थे और संडे मेरा फेवरेट डे होता था, लेकिन अब गौरी, आप चिंता मत करो, आज के बाद आपका हर दिन संडे की तरह खास होगा। बिल्कुल आपका फेवरेट डे। चलो अभी मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, हंसो हंसो हंसो। गुड गर्ल। अच्छा, अब आप नीचे जाकर जल्दी से नाश्ता कर लो और मैं भी अभी तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? ये लो बैग। गौरी, देखो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूं मैं। आ जाओ जल्दी जल्दी से। अरे अरे बेटा, मैं उतार देती हूँ ना। अरे ये लो। थैंक यू बड़ी चाची। गुड गर्ल। आजा आजा आजा। लो बेटा, ये लो खाओ। अब से तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो तुम मुझे कहना, ठीक है? चलो मैं खिला देती हूँ ना बेटा, खिलाओ, खाओ खाओ खाओ। गुड गर्ल। बेटा, कल तुमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने वो सब कहा तो मेरा बच्चा, मुझे तेरे दुख का एहसास हुआ बेटा। तुम्हें ना ऐसे बाहर के लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, समझा करो बच्चा। ये लोग ना बहुत बुरे हैं और हम नहीं चाहते हमारी गौरी बिटिया का कोई फायदा उठाए, है ना? ये सब ना तुम्हारी मम्मा के दुश्मन हैं, उनका नाम खराब करना चाहते हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं बेटा, इनके सामने अपनी मम्मा के बारे में कभी भी कुछ मत बताना, हाँ? और वो तुम्हारी चाची है ना, वैष्णवी चाची, उनको भी कुछ मत बताना, हाँ? लेकिन मैंने तो उन्हें सब बता दिया है और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि वो मेरी मम्मा का पता लगा के रहेगी कि मेरी मम्मा के साथ क्या हुआ था, और उन्होंने मुझे ये भी प्रॉमिस किया है कि वो मेरा पूरा ख्याल रखेगी। अब क्या होगा? इस वैष्णवी ने तो मेरा पत्ता ही काट दिया। देखो यश, मेरा मतलब ये है कि मौके की नजाकत को समझो। आज की तारीख में हमारा घर न जाने कितने हिस्सों में बटा हुआ है। यही वक्त है, यही मौका है, आकर अपना पुराना हिसाब चुकता कर लो और अपनी मासूम बच्ची, अपनी
अपनी बेटी गौरी को यहां से ले जाओ। देखो यश, तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो। मुझे जो बताना ठीक लगा मैंने तुम्हें बता दिया। ओके? बाय यश। ये तुम क्या कर रहे हो मोक्ष? कुछ खास नहीं माँ, बस तीनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था। अर्पिता भाभी के भावुक मुद्दे को मैंने आग का दरिया बना दिया, जिसमें शील कुमार का झूठा अहंकार और उसका पूरा परिवार जलकर खाक हो जाएगा। अगर ये आग ना भड़की तो? ऐसा कभी नहीं होगा माँ। क्योंकि अब इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। ये तीनों भाई अब किसी की बात नहीं सुनने वाले। बेचारे तीनों के तीनों नफरत की आग में जलेंगे। मैं ऐसी चाल चलूंगा मां कि दो भाई अपने बाप यानी कि शील कुमार से नफरत करेंगे और एक उस गंवार माता पुत्री वैष्णवी से। हमने फैसला कर लिया, आपको बदरवा जाना पड़ेगा माता रानी से माफी मांगने के लिए। तुम? मुझे अचानक यहाँ देखकर आप हैरान हो गए होंगे, है ना? आपने सोचा होगा कि आपके आदेश का पालन करना तो मेरा धर्म है। आपके आदेश के बिना मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? हाँ? आप गलत सोच रहे हैं शील जी। आपके आदेश के बिना भी मैं अपने घर आ सकती हूँ। आपने सही कहा था। वाकई कुछ समय के लिए मुझे भी अपने आप से, यहाँ तक कि अपने भगवान से भी विश्वास खो गया था। लेकिन भदरवा में पैर रखते ही मेरा वो खोया हुआ विश्वास वापस लौट आया। मुझे ऐसा लगा जैसे गहरी नींद के बाद मेरी आंखें खुल गई हो, और इन खुली हुई आंखों से जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इतने सालों से मैं यूं ही खामोश बैठी रही, आपके हर गलत काम को देखती रही, आपके हर गलत फैसले को सुनती रही। कितनी गलत थी मैं। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपनी खामोशियों को तोड़कर वही करूंगी जो मेरे परिवार के लिए सही है, जो मेरे बच्चों के लिए सही है। माफ कीजिएगा शील जी, जैसे मैं आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती हूँ, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे मामलों में हस्तक्षेप ना करें, वरना। अम्बिका जी, आपका आपके ही घर में स्वागत है। और मुझे आपको ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आपका बेटा वंश भला चंगा हो गया है। और आपको ये जान के भी बहुत प्रसन्नता होगी कि आपके आगमन की सूचना आपके आने से पहले हमें भली भांति थी। नताशा का फोन। अरे माँ, आप
माता रानी तुम्हें हर बुराई से बचाए। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं उस वक्त तुम्हें छोड़कर चली गई थी जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। माँ, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप कब मुझसे दूर गई हैं? आप तो हमेशा से मेरे साथ हैं। चलिए आइए। नहीं बेटा, मुझे तसल्ली देने के लिए चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन सच यही है कि मैं मेरे बच्चों के साथ होते हुए भी नहीं थी। लेकिन अब ऐसा ना होगा। मैं अच्छे बुरे हर वक्त मेरे बच्चों के साथ रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। माँ, आप क्या कह रही है? आप ठीक तो है ना माँ? देखा, बातों बातों में प्रसादी देना भूल गई ना। ये लो बेटा। तुम कहीं जा रहे हो? अरे अभी अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ माँ, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बताओ। माँ, डैड ने हमें अर्पिता भाभी की गुमशुदगी की छानबीन करने की इजाज़त दे दी है। और गौरी ने हमें बताया है कि अर्पिता भाभी गायब होने से पहले सहेली संस्थान गई थी। ये तुम क्या कह रही हो अर्पिता? हाँ माँ, मैं आज रात ही सहेली संस्थान जा रही हूँ।